नाजरीन, आज की वीडियो पाकिस्तान आर्मी की ज़रार कंपनी के बारे में है। ज़रार कंपनी है क्या, ये किस तरह ऑपरेट करती है, एसएसजी कमांडोज के साथ इसका क्या ताल्लुक है और ये दहशतगर्दों के खिलाफ काम किस तरह करती है, ये माजी में कौन से ऑपरेशन कर चुकी है और अपनी कार्रवाई को आगे किस तरह लेकर जाती है। इसको आर्म फोर्सेस के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने के हवाले से लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कंसिडर किया जाता है। इन्होंने अर्बन एरिया में उतरकर दहशतगर्दों का कला कमा करना होता है। इसकी तमाम तफसील आपसे शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये ज़रार कंपनी करती क्या है, इसकी अफादियत क्या है। इस कंपनी का मोटो ये है कि सीक एंड डिस्ट्रॉय। ये पाकिस्तान की एक एलिट फोर्स है जो बेसिकली एसएसजी कमांडोज के अंदर से निकाली जाती है और ये स्पेशल ऑपरेशन टास्क फोर्स के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसको मिशन अलॉट किया जाते हैं कि कहीं भी दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है तो वहां जाकर इस फोर्स ने काम करना होता है। इस दहशतगर्दी के गिर्द उन्होंने मखसूस अंदाज में काम करना होता है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इस ज़रार कंपनी में सिर्फ 300 कमांडोज इसके अंदर मौजूद हैं। आमतौर पर एसएसजी कमांडोज जो होते हैं उनकी मखसूस तरबियत 4 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग का कोर्स होता है, लेकिन जब इनको ज़रार कंपनी में जम करना होता है तो इनकी बड़ी हार्ड और इंतहाई सख्त ट्रेनिंग की जाती है। नॉन कमीशन जो सोल्जर होते हैं इनकी 6 माह की ट्रेनिंग होती है और जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी 9 माह की ट्रेनिंग इस ज़रार कंपनी के लिए खास कर की जाती है। इस 4 हफ्ते के अंदर इनकी सिर्फ और सिर्फ इनकी फिजिकल फिटनेस पर सिर्फ काम नहीं होता, बल्कि कॉम्बैक्ट के अंदर जाकर उन्होंने दहशतगर्दों को निशाना किस तरह बनाना है। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन को किस तरह हैंडल किया गया होगा। सबसे पहले इनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि ये एक एरिया है, यहाँ पर ये वाकया पेश आया है, ट्रेन यहाँ खड़ी है या जो भी मौजूदा हालात थे, तो सबसे पहले इस इलाके की रेकी की जाएगी, इसकी मैपिंग की जाएगी ड्रोन के जरिए या किसी भी जरिए। इसके अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, चाहे वो MI हो या ISI, जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी इस एरिया के अंदर एक्टिव होती है वो इन कमांडोज की वहां मदद करती है कि इस इलाके का खदोखाल इस तरह का है, इसकी हाइट इतनी है, यहाँ पहाड़ की चोटियां किस हाइट पर हैं, सैटेलाइट तस्वीर इस एरिया की क्या हैं, यहाँ से आबादी कितनी दूर है, पानी कितना दूर है, नजदीक तरीन हॉस्पिटल कितना दूर है, अगर दौरान ऑपरेशन कोई जख्मी होता है तो इनको लेकर कहां जाना है। ये सारी चीजें पहले से इन कमांडोज ने चेकआउट की होती हैं और जैसे ही प्लान स्टार्ट होता है तो ये अपना काम शुरू कर देते हैं। तो जब ये सब एरिया की मालूमात इकट्ठी कर लेते हैं और इन टारगेट को निशाना कर लिया जाता है कि दुश्मन के टारगेट कौन कौन से हैं और उन्होंने कितने अफराद को यरगमाल बनाया हुआ है, क्योंकि एसएसजी कमांडोज की जो ये ज़रार कंपनी है इसका सबसे पहला जो टास्क होता है कि उसने सबसे कम जानी नुकसान होने देना होता है, बल्कि होने ही नहीं देना होता। अगर एक भी यरगमाली की डेथ हो जाती है तो ये ज़रार कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। उनकी परफॉर्मेंस शीट पर ये आ जाता है कि दौरान ऑपरेशन इतने अफराद जाँ बाक हुए थे, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा दबाव होता है कि इस कंपनी ने बगैर किसी जानी नुकसान के ऑपरेशन मुकम्मल करना होता है। सबसे पहले ये शनाख्त की जाती है कि इस जगह दहशतगर्द कितने हैं, इनके पास असला किस तरह का है, इनके पास ऑटोमेटिक असला है, इनके पास ग्रेनेड हैं और इनमें खुद कुछ बमबार कितने हैं और क्या इनके पास स्नाइपर मौजूद हैं जो इस इलाके के इर्द गिर्द हों, ये वॉकी टॉकी से बात कर रहे हैं या इनको बैरूनी इमदाद कहां से पहुंच रही है। ये सारी चीजें जो हैं इस कंपनी का काम होता है कि इसको एसेस करना और इसके बाद सबसे अहम ये होता है कि इन दहशतगर्दों के दरमियान खुदकश हमलावर कितने हैं, इनको शनाख्त करना सबसे पहले जरूरी होता है, क्योंकि इनकी कैद में जो सिविलियन हैं इनकी जान को इनसे सबसे ज्यादा खतरा होता है। अब इन दहशतगर्दों को टारगेट किस तरह किया जाता है कि ये सबसे पहले ये कंपनी अपने स्नाइपर को मखसूस स्पॉट पर बिठाएगी और ऐसी जगह पर बिठाएगी कि वो जगह इन दहशतगर्दों से बहुत फासले और बुलंदी पर हो। नाजरीन, ये स्नाइपर 1 से 2 किलोमीटर दूर से दुश्मन पर निशाना लगाने में माहिर होते हैं। इनके पास जो स्नाइपर राइफल होती है वो बिल्कुल परफेक्ट और जदीद तरीन होती है और इस कंपनी के कमांडोज को जो 6 माह की ट्रेनिंग दी गई होती है
वो यही होती है कि 2 किलोमीटर दूर से अपने दुश्मन पर परफेक्ट निशाना लगाना। ये इंतहाई महारत का काम है। ये निशाना बुलंदी से होना चाहिए, जमीन से होना चाहिए, हवा की सिमत क्या है, हवा कितनी स्पीड से चल रही है, इन सब बातों का ख्याल रखा जाता है। इस सारे मिशन में सबसे पहले खुदकश हमलावरों को टारगेट किया जाता है, उसके बाद दूसरे दहशतगर्दों को। नाजरीन, अगर आप एक पूरी तारीख देखें SSG कमांडोज या ज़रार कंपनी की, तो उसने पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऑपरेशन किए हैं। इनमें 2009 में GHQ हमला, उसके अंदर ये कमांडोज शामिल थे। इसके बाद 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जो वाक़या पेश आया था, इसमें इन दहशतगर्दों को मारने में ज़रार कंपनी सबसे आगे थी। 2016 में बाचा खान यूनिवर्सिटी हमला में 2 घंटे की कार्रवाई के बाद 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वसल कर दिया गया। नाजरीन, ज़रार कंपनी के जवानों को जदीद तरीन असला दिया गया है ताकि जब वो इस किस्म के ऑपरेशन हों तो किसी सूरत इनकी सलाहियत में कमी न आ सके। प्यारे पाकिस्तानियों, हमारी फोर्सेस ने इस दहशतगर्द हमलों में, खासकर जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले में सिविलियन हलाकतों को कम से कम रखने पर अपना किरदार अदा किया। ज़रार कंपनी के कमांडोज को सब पाकिस्तानियों की तरफ से सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी अफवाज पाकिस्तान की धरती पर आंच नहीं आने देगी। इजाज़त दें, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। वस्सलाम।